अस्सलाम वालेकुम, आपका फ्रेंड अहमद। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है। सीन कुछ ऐसे है कि ये वीडियो बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगी है उन लोगों के लिए जिन लोगों को इस चीज़ का इशू है कि यार अमेरिका बैचलर के लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ है या फिर मास्टर के लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ है। पहली तो मेन चीज़ ये है कि वीज़ा, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा वीज़े के बारे में बताता हूँ। यार अमेरिका का मिनिमम वीज़ा लगता ही 5 साल का है, 5 साल से नीचे वीज़ा नहीं लगता, ठीक है। आप विजिटर वीज़ा लगवाएं, आप स्टूडेंट वीज़ा लगवाएं, मिनिमम लगेगा ही 5 साल का, ठीक है। तो उसकी ये रीज़न, ये चीज़ बताने की वजह ये है कि मैंने जब अप्लाई किया था, मुझे जितने भी यार कंसल्टेंट मिले हैं उन्होंने यही बोला है कि हम आपका 5 साल का वीज़ा लगवा के देंगे। और जिसके थ्रू मैं आया था उन्होंने भी मुझे यही बोला था कि हम आपका 5 साल का वीज़ा लगवा के देंगे अमेरिका का। उस दौरान मुझे, है तो बड़ी छोटी सी चीज़, लेकिन मुझे उस चीज़ के बारे में इतना नॉलेज नहीं था कि यार कि उन्होंने नहीं लगवा के देना, अमेरिका का मिनिमम वीज़ा लगता ही 5 साल। यार मैं जितनी भी बातें करूंगा ना, तो आप लोगों ने एक चीज़ माइंड में रखनी है, सारी बातें एक दूसरे के साथ लिंक करेंगी, ठीक है। और सारी चीज़ें मैं बताऊंगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। हर किसी का अपना सीन होता है और मैं अपने हिसाब से आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताऊँगा कि जो जो यहाँ पे जिन जिन चीज़ों को मुझे यहाँ पे फेस करने को मिली। यार पहली चीज़ तो मैंने आप लोगों को बता दी है कि अमेरिका का मिनिमम वीज़ा लगता ही 5 साल का है। और अक्सर लोगों को ये कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेके, जैसे उन्होंने वीज़ा लगवा लिया, उनको इस चीज़ का नहीं पता होता कि वो वीज़ा सिर्फ वैलिड है 6 महीने के लिए, ठीक है। और जैसे 6 महीने वो अगर इधर रहते हैं तो वो वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, आपको दोबारा से वीज़े के लिए दोबारा से अप्लाई करना पड़ता है। वीज़ा मिनिमम लगेगा 5 साल का, ठीक है, लेकिन जो वैलिड होता है वो होता है 6 महीने के लिए। और इसी तरह जो स्टूडेंट वीज़ा, जो लोग स्टडी बेस पे अप्लाई करते हैं ना, उनका भी यही सीन होता है। लोगों को नहीं पता होता, वो क्या करते हैं, जैसे मास्टर्स के लिए अप्लाई किया है, वो कहते हैं यार 2 साल का मास्टर है, आगे 3 साल रह जाएंगे, वो काम करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। वैसा नहीं होता, ठीक है। बैचलर के लिए ये सीन होता है कि अगर आपकी स्टडी 3 साल की है, 4 साल की है, तो उसके बाद आपके पास टाइम होता है। अगर आपने स्टडी कंप्लीट कर ली है या मास्टर कर लिया है या फिर आपने बैचलर कंप्लीट कर लिया ना, उसके बाद आपको ना कुछ टाइम मिलेगा। उसके बाद आपको 6 महीने ऊपर मिलेंगे, आप कोई जॉब वगैरह ढूंढ लो। अगर आप नहीं ढूंढ पाते तो वो वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा। तो ये चीज़ें इस तरह होती हैं। तो ये नहीं होता कि आपका वीज़ा लगा हुआ है तो आप अपनी मर्जी से रहें, जब तक दिल करे स्टडी कंप्लीट करें और उसके बाद आराम सुकून से रहें। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको उसके लिए अलग से प्रॉपर वर्किंग करना पड़ती है। तो ये भी एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है। जो लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि वीज़े का क्या सिनेरियो होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यार ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर कोई आप लोगों को ये कहता है कि हम अमेरिका का वीज़ा आपका डन बेस पे करवाएंगे, यार उस बंदे को ब्लॉक कर दो और दोबारा मुड़ के नहीं देखना उस बंदे के साथ आपने रब्ता नहीं करना। उसकी रीज़न ये है कि किसी भी कंट्री का आप डायरेक्ट डन बेस पे वीज़ा लगवा सकते हैं, अमेरिका का आप डन बेस पे वीज़ा लगवा ही नहीं सकते, ठीक है। अब जो बंदा आप लोगों के साथ ये चीज़ बात करे कि अमेरिका का डन बेस पे वीज़ा लगवा देंगे, सबसे बड़ा फ्रॉडिया वो होगा वो बंदा। तीसरा पॉइंट, बैचलर के लिए अमेरिका ज़्यादा अच्छी चीज़ है या मास्टर्स के लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ है? यार अमेरिका दोनों के लिए अच्छी चीज़ है। अब किसी भी तरीके से आ जाओ, दोनों के लिए अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे आके बंदे ने अपनी मेहनत करनी होती है। आप पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में जाते हो ना, आपको मेहनत खुद ही करना पड़ेगी। तो यहाँ पे भी ऐसे है। यहाँ पे ये नहीं है वो क्या आएंगे और आते साथ ही ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, आप सेटल हो जाओगे, पैसे धड़ाधड़ कमाने शुरू हो जाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इस तरह का माइंड आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं रखना। अगर इस तरह का माइंड रखेंगे आप लोग खुद ही डिसाइड होंगे इन सारी चीज़ों को लेके, ठीक है। और मेरा जो इसके अंदर यार सबको मैं पता क्या रिकमेंड करता हूँ, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। यार मास्टर्स के लिए अमेरिका में आ जाओ। यार देखो, मैं बात करूँगा मेरे जैसे लोगों के लिए जो बाहर आते हैं पैसे कमाने के लिए। उन लोगों की बात नहीं कर रहा। जिन लोगों को स्कॉलरशिप चाहिए, जिन लोगों को इस तरह की चीज़ें चाहिए, वो लोग अमेरिका आ जाएंगे और स्टडी करेंगे, ये सब कुछ होगा। वो उनकी यार अलग कैटेगरी है। मैं और मेरे जैसे जितने भी ये मेरे फ्रेंड वगैरह हैं, हम लोग इसी सेंस में आए थे इधर बाहर कि यार बाहर जाके पैसे कमाएंगे। और यार कि मेरी जो रीज़न है सबको ये रिकमेंड करने की कि मास्टर्स के लिए आओ, वो सबसे बड़ी वजह यही है। फॉर एग्जांपल, आप आते हो मास्टर के लिए, आप आते हो सबसे पहली चीज़ बैचलर के लिए आते हैं, आप अमेरिका आते हैं। बैचलर होगा 3 साल का, 3.5 साल का, 4 साल का होगा। यार आप 3.5-4 साल यूनिवर्सिटी को पैसे ही देते रहोगे? आप लोगों ने वो पैसे बचाने नहीं है।
और यहाँ पे आजकल अमेरिका में जॉब्स वगैरह का भी बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। आप लोगों को ये क्योंकि जितने भी स्टूडेंट आते थे वो काम करते थे कैश पे, तो आजकल कैश पे तो एक तो ये चीज़ है कि वो जॉब नहीं मिल रही, और जिन लोगों को जॉब्स मिल भी रही हैं उन लोगों को इतने पैसे नहीं मिल रहे, ठीक है। और उसके बाद जो सबसे मेन जो रीज़न होती है भाई साहब, वो होती है यूनिवर्सिटी की फ़ीस और बाकी खर्चे वगैरह। इसके ऊपर मैंने सोचा होगा कि अलग से एक व्लॉग वगैरह बनाऊंगा, लेकिन ये व्लॉग उस चीज़ के लिए नहीं है कि यहाँ पे कितने पैसे लगते हैं, लेकिन मेन चीज़ जो ये है, आप अगर बैचलर करते हैं आपको 3.5-4 साल यूनिवर्सिटी को पैसे देना पड़ेंगे, फिर ही तो आप इधर रह सकेंगे वहाँ, वरना तो आपका स्टेटस ख़राब हो जाएगा। अपने स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और ये सारी बातें मैं जो भी कर रहा हूँ, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो अमेरिका आकर अपना स्टेटस मेंटेन रखना चाहते हैं, ठीक है, और लीगल रहकर सारी चीज़ें चलाना चाहते हैं, ठीक है। और मैं ज़्यादा मास्टर्स के लिए इस वजह से रिकमेंड करता हूँ यार, एक चीज़ सोचो, ये मैंने जैसे पहले आपको ये बात बोली है कि ये सारी बातें करूँगा मैं अपने हिसाब से। मेरे जैसे जो लोग हैं वो, जैसे हम आए हैं यहाँ पे पैसे कमाने के लिए, स्टडी तो एक बहाना है, लेकिन चीज़ ये है कि अगर आपने बैचलर के लिए इधर अमेरिका में आए हैं, आप एक चीज़ को सोचो, है तो वो फॉर एग्जांपल वो 4 साल का है, आपके 6 साल कहीं पे भी नहीं। जब आप ये बैचलर अपना स्टार्ट करेंगे, उसके दौरान बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी आती है, आपको 1 क्वार्टर ब्रेक लेना पड़ जाता है, आपको सम टाइम 2 क्वार्टर ब्रेक लेना पड़ जाते हैं, आपको पाकिस्तान आना पड़ जाता है। इस तरह की चीज़ें होंगी तो स्टडी आपकी 4 साल से मज़ीद आगे चले जाएगी, ठीक है। अगर आप 4 साल के, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप 4 साल के अंदर वो कंप्लीट कर लोगे। हाँ, अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते। मैं तो अपनी चीज़ें बता रहा हूँ कि जैसे मैं मास्टर के लिए आया हूँ, तो अभी मुझे 3 साल हो गए हैं, तो स्टिल मेरा मास्टर चल रहा है। क्यों? क्योंकि मैं 2 क्वार्टर पढ़ के फिर 1 क्वार्टर मैं ऑफ ले लेता था, रिलैक्स हो जाता था, काम शाम करो और अपनी दूसरी चीज़ों को मेंटेन करो। जब वो सारी चीज़ें हो जाएं फिर दोबारा से स्टडी स्टार्ट कर लो। और इसी वजह से मैं कहता हूँ, जिन लोगों ने अमेरिका के लिए अप्लाई करना है उनको मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि बैचलर के लिए आना चाहते हो, इट्स ओके, आप आ जाओ, ठीक है। अगर आप मास्टर के लिए आना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है। और इसकी वजह यह भी है कि जो लोग बैचलर के लिए अप्लाई करते हैं ना, उनका 50-50 होता है, क्योंकि स्टडी बैकग्राउंड कम होता है। जो लोग मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं उनका 90% चांस होते हैं आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए। उसकी सबसे मेन रीज़न ये है कि आपका स्टडी बैकग्राउंड ज़्यादा होता है। और एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ सबको ये बताना चाहूँगा, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जारी बात है वही लोग ये वीडियो देख रहे होंगे जिन लोगों ने मास्टर्स के लिए या बैचलर के लिए किसी भी और कंट्री के लिए अप्लाई करना है इन फ्यूचर। स्टडी गैप बिल्कुल भी ना रखें अपना। जो स्टडी गैप होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपका स्टडी गैप नहीं होना चाहिए। जितना ज़्यादा स्टडी गैप होगा उतने ज़्यादा आपके कम चांस होंगे वीज़ा लगने के। एक और चीज़ है कि मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपको ऊपर से, कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपको डिटेल्स में। मैं डिटेल्स में ज़्यादा चीज़ें डिटेल से इस वजह से नहीं बता रहा कि एक वीडियो में यार मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिक्स कर दूंगा, और मुझे नहीं पता कि यार अभी मैं मिक्स कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो एक और चीज़ है कि मैं ज़्यादा चीज़ें डिटेल से इस वजह से नहीं बता रहा कि चीज़ें मिक्स ना हो जाए, ठीक है। तो हर चीज़ के लिए अलग से पूरी वीडियो बन सकती है, पूरी डिटेल से। तो मैं आपको अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, सिर्फ इसी चीज़ को लेके कि बैचलर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है या मास्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे स्कोप तो दोनों चीज़ों का है, लेकिन मास्टर्स के लिए आपको कम पापड़ बेलने पड़ेंगे एज़ कम्पेयर टू बैचलर। वो लोग अमेरिका के लिए अप्लाई करते हैं मास्टर्स के लिए, उनके वीज़े 90% होते हैं कि वीज़ा उनका अप्रूव हो जाता है इजीली। जिन लोगों ने पाकिस्तान से बैचलर किया होता है वो ये सोचते हैं ना, हम बाहर जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, यहाँ पे आके अपनी फील्ड के रिलेटेड जॉब ढूंढ लेंगे। ऐसा नहीं होता अमेरिका में। यहाँ पे काम करने के लिए आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए। आपने ऑनलाइन काम करना है उसके लिए भी आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए। आपने फिजिकली काम करना है उसके लिए भी आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए। आप अगर ये चीज़ सोचते हैं कि आप स्टडी बेस में आए हैं इधर, और यहाँ पे अगर आप मास्टर्स के लिए आए हैं इधर अमेरिका में, और आपने ऑलरेडी पाकिस्तान से बैचलर की डिग्री करके रखी हुई है, आप उस बेस पे अपनी फील्ड के रिलेटेड कोई जॉब वगैरह ढूंढ लेंगे, ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ें ऐसे वर्क नहीं करती जैसा बंदा पाकिस्तान में रह कर सोचता है।
बाहर बंदा जब आता है और बंदे को असली चीज़ों का तब पता चलता है। और ये जितने भी लोग आप लोगों को कंसल्टेंट कहते हैं ना, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, आपको ख्वाब दिखाते हैं। आप लोगों ने अपने ख्वाबों को खुद ही रियलिटी में चेंज करना है और इसके लिए आप लोगों को मेहनत खुद ही करना पड़ेगी। ये जितने भी प्रोसेस होता है, खुद ब खुद कुछ भी नहीं होना यहाँ पे। ये भी एक अपने चीज़ में, अपने माइंड में ये चीज़ रखिएगा, खुद ब खुद कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। तो यार एट द एंड बैचलर के लिए आओ या तो आप मास्टर्स के लिए, दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं। बस ये है कि बैचलर के लिए आपके 50-50 चांस होंगे क्योंकि स्टडी बैकग्राउंड कम होता है, और मास्टर के लिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया स्टडी बैकग्राउंड ज़्यादा होता है और वीज़ा लगने के चांस ज़्यादा होते हैं अमेरिका के लिए। और ये जितनी भी बातें मैंने बोली है ना यार, ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने लीगल रहना है यहाँ पे। इलीगल किसी बंदे ने रहना है, फीसें नहीं देनी किसी, उसको तो किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे मोस्टली लोग, देखो मेरे जैसे लोग आते हैं यहाँ पे पैसा कमाने के लिए, और वो इतनी ज़्यादा फीसें देने के चक्करों में अपना स्टेटस ख़राब कर देते हैं। तो मेरा अभी स्टेटस स्टूडेंट नहीं है, मैं लीगल हूँ अभी यहाँ पे, और मेरे साथ वाले जितने दोस्त हैं वो भी सारी चीज़ें कर सकते थे ना, लेकिन कुछ चीज़ों का उनको पता नहीं था। और फिर कई दफ़ा बंदे को यही फीलिंग आती है सबको, यार इतनी देर तक मैं कैसे फ़ीसें देता रहूँगा यूनिवर्सिटीज़ को, या मैं पैसे कमाऊँ यूनिवर्सिटी को फ़ीसें दूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी सबका अपना माइंड सेट होता है। तो मैं तो सिर्फ अपने जैसे लोगों की बात करूँगा जो आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है एक चीज़ को लॉन्ग टर्म तक लेकर जाने के लिए। और एक चौथी बात एक और मेरे माइंड में आई है कि अक्सर लोग इस चीज़ की भी बात कर रहे हैं कि यार आप किसी और कंट्री में चले जाओ पाकिस्तान से, और वहाँ से फिर आगे अमेरिका में आ जाओ। हाँ, ये भी चीज़ हो सकती है। आपको एक और बात बता दूँ कि जो लोग बैचलर के लिए आउट ऑफ कंट्री जाएंगे, फॉर एग्जांपल वो यूके चले जाते हैं, तो वहाँ से उनका इरादा है कि आगे अमेरिका आने का, तो वो एक ही चीज़ के ऊपर वीज़ा लग सकता है, विज़र वीज़ा। तो वीज़े के लिए वो जब यहाँ पे आएंगे तो आगे स्टेटस कैसे चेंज करेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ लीगल लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, इलीगल लोगों की बात नहीं कर रहा। तो वो आगे से स्टेटस कैसे चेंज करेंगे? उनको अपना यहाँ से स्टेटस जो होगा वीज़े वाला, वो उसको करवाना पड़ेगा स्टूडेंट में, ठीक है। उसके लिए 4 से 5 हज़ार डॉलर लगेगा अगर आपने जल्दी काम करवाना है। अगर आपने लाइक नॉर्मल पैसे लगेंगे, उसके लिए टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो ये चीज़ हो जाती है। और अगेन वही बात आ जाती है यार, अगर आप आउट ऑफ कंट्री बैचलर करने जाओगे, फॉर एग्जांपल अब आपने यूके में 1 साल पढ़ ली है, आप दुबई में या सऊदीया में किसी भी कंट्री में 1 साल की स्टडी कर ली है बीएस की, और फिर आप ये सोच रहे हो या आप अमेरिका आओगे, यहाँ पे आके दोबारा स्टेटस जो होगा वो स्टूडेंट में कन्वर्ट करवाओगे, और खुद देखोगे स्टूडेंट लाइक ये स्टडी वाला प्रोसेस चलता जाएगा, ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। अगले 4-5 साल तक मे भी अंदर आप लोगों ने छुट्टियां भी लेनी हो, इतना और भी लाइक पाकिस्तान जाना हो। तो जिन लोगों का मास्टर होता है ना, वो अगर जाते हैं ना यूके में, किसी और कंट्री में, पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, वहाँ से वीज़ा लगवा के इधर आ जाते हैं। इधर आने के बावजूद उनके 18 से 20 महीनों के अंदर अंदर उसकी स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, अगर वो बगैर लाइक हर दफ़ा क्वार्टर ब्रेक ना लेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यार मैं ना इस चीज़ के ऊपर अलग से एक व्लॉग बनाऊंगा कि अमेरिका में चीज़ें कितनी एक्सपेंसिव हैं। मेरे काफ़ी दिनों से इस चीज़ का भी मेरे माइंड में था कि इस चीज़ को भी मैं लाइक कवर करूंगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ना आए तो कोई बात नहीं, हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में।